नमस्कार, स्वागत है नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजी के बारे में। ना ये फंडामेंटल एनालिसिस है, ना ये टेक्निकल एनालिसिस है, ना ये कोई बहुत अच्छा कुछ पैटर्न दिखा रहा है, ना हमारे कुछ बहुत एनालिसिस पर है। आज का जो एमटार टेक्नोलॉजी का वीडियो है, ये सिर्फ जानने के लिए क्योंकि बहुत ही यूनिक कंपनी है और एक बहुत ही डिफरेंट सेक्टर में काम करती है, जो आगे चल के बहुत ही पोटेंशियल रखती है ग्रोथ करने का। यूनिक कंपनी, इसके रिलेटेड कंपनी कोई और है नहीं, तो इसीलिए इसको हम देखेंगे। बहुत थोड़ा-सा फंडामेंटली और थोड़ा-सा चार्ट पर भी देखेंगे। तो एमटा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो अभी ये बहुत ही स्मॉल कंपनी है, 6,250 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। आज 4% का मूव था। अगर आप स्टॉक पी देखोगे तो 60 का है, जहां इंडस्ट्री पी जो है वो 36 का है, तो डबल है। बहुत हाई वैल्यूएशन पे दे रखा है क्योंकि हाई ग्रोथ कंपनी है। हाई ग्रोथ कंपनी के साथ अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो उसकी धुलाई भी उतनी ज़बरदस्त होती है, और अगर उसकी रिजल्ट अच्छा है तो उतनी तेज़ी से ऊपर भी जाता है। आज देखोगे कंपनी के पास थोड़ा सा डेट भी है और कंपनी ने अपने 8% शेयर जो है वो प्लेज भी कर रखे। ठीक है, तो अब कंपनी के बारे में खास बात क्या है कि कंपनी जो है हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चर करती है बहुत सारी मशीन असेंबली, सब असेंबली स्पेयर पार्ट एनर्जी सेक्टर में, खासतौर से न्यूक्लियर एनर्जी के स्पेस में। और स्पेस के लिए इसरो के साथ भी इनके टाइप्स हैं, एरोस्पेस, डिफेंस एंड अदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज बाकियों के लिए बनाते हैं। अगर इसरो का PSLV-C25 मिशन था, उसमें भी था। चंद्रयान के भी उन्होंने कुछ पार्ट बनाए थे। तो डिफेंस में भी हैं और न्यूक्लियर में भी हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्लीन एनर्जी में भी हैं। आइए से कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। स्क्रीनर हमको बता रहा है कि 14% रेवेन्यू जो है वो न्यूक्लियर सेगमेंट से आता है। कई जगह इसको भी क्लीन एनर्जी में गिना जाता है। बहुत इसके पार्ट्स भी डिमांड में हैं, नए नए प्लांट्स खुलते जा रहे हैं। स्पेस और डिफेंस से आता है 70% ऑफ रेवेन्यू। क्लीन एनर्जी जो कि एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, ये आता है 63% रेवेन्यू यहाँ से। काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। और क्लीन एनर्जी की तो आजकल ये टाइम चल रहा है कि अगर आप बोल दो कि आप क्लीन एनर्जी के बारे में सोच रहे हो तो भी फंडिंग आपको मिल जाती है, तो भी हाई पी मिल जाती है, पर इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होने लगते हैं। वैसे भी आजकल क्लीन एनर्जी का ज़माना है। और फिर आते हैं अदर प्रोडक्ट्स, जहाँ ये अपना हाई प्रिसिशन शीट मेटल और बाकी सब बनाते हैं। जियोग्राफिक्स पर कर लेते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जहाँ इनका डोमेस्टिक सेल है वो 39% है, लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो 61% है। तो बोथ इंडिया और इंडिया के बाहर भी कमाते हैं। ये इनकी ऑर्डर बुक हो गई। ऑर्डर बुक भी अच्छी है, 1000, थोड़ी पुराना डेटा है बट फिर भी 1300 करोड़ के आसपास का इनका ऑर्डर बुक है। हमने देखा भी ये है। अब इसमें थोड़ा सा एक रिस्क ये आ जाता है कि जो ब्लूम एनर्जी है इनका, यूएस में जो एक क्लाइंट है जहाँ से 50% रेवेन्यू आता है, तो ये एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है जो हमको ध्यान रखना चाहिए। बाकी फैसिलिटी है, एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, आईपीओ भी धमाकेदार था। तो ये कुछ बात हो गई एमटा टेक्नोलॉजीज के फंडामेंटल्स के बारे में। अगर आप देखोगे 2000, आजकल डिफेंस में भी बहुत इंडस्ट्री बहुत है। हमने देखा कि कैसे मसगांव, एचएएल, पारस और हाल ही में लिस्टेड हुआ आइडिया फॉर्ज, जो लिस्टिंग के दिन ही 95% के गेन पे था। तो इन्वेस्टर सबका इंटरेस्ट है आजकल डिफेंस के क्षेत्र में, लेकिन कोई भी एमटार के आसपास भी नहीं है। अ, अगर क्वार्टरली रिजल्ट आप देखोगे तो ठीक है, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। थोड़ा सा मार्जिन में इनको दिक्कत आ रही है इन्फ्लेशन के चलते, बट स्टिल अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आते हो तो आप देखोगे कि डिफरेंट पिक्चर दिखाई देगी। शुरू में जहाँ ये स्ट्रगल कर रहे थे 2012 से लेके 17 तक, देखो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में भी चला गया था 2017 में, मार्जिन में नेगेटिव में चला गया था। वहाँ से इन्होंने जो पिक किया है बहुत ही अच्छा पिक है। आप देखोगे कि ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियल तो नहीं, लेकिन हाँ लॉगरिथमिक कह सकते हो आप। काफ़ी अच्छा गेन है यहाँ पे, 32, 54, 58, 83, 94 और 150 करोड़। अगेन यहाँ पे इनको थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी मेजर इनको तकलीफ हो रही है, बट स्टिल ऐसा भी नहीं है कि बहुत डाउन हो गए। 29%, 27% पे भी इन्होंने अच्छा प्रॉफिट गेन किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ऑल टाइम हाई पर है और नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पर है। तो ऑल इन आउट एक बैलेंस्ड कंपनी है और एक ठीक फंडामेंटल है, एक न्यू स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से। अब हम आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर्स थोड़े थोड़े शेयर बेच रहे हैं, पर इनके कोर प्रमोटर नहीं बेच रहे हैं। ये बहुत ही एक्सटेंडेड फैमिली टाइप है। तो इसमें से कुछ इनके जो रिलेटिव्स हैं वो बेच रहे हैं। बाकी जो कोर इन्वेस्टर्स हैं वो अपना स्टेक जो डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। एफ का अभी इंटरेस्ट था, अभी थोड़ा उन्होंने डाइल्यूट किया है, लेकिन
प्रॉफिट बुकिंग मार्केट का एक रूल है, अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो 2022 के आसपास बहुत अच्छा, हम चार्ट पे देखेंगे, बहुत अच्छा मूव था, वहाँ से उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। इन्वेस्टर साइड से भी थोड़ी बुकिंग थी, लेकिन खरीदा किसने? डीआईज ने। डीआईज इसको बाय करते जा रहे हैं, उनको स्कोप दिख रहा है इसमें। पब्लिक भी धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रही है। अगर डीआईज की लिस्ट देखोगे तो यहाँ भी लाइन लगी हुई है म्यूचुअल फंड्स की, बहुत सारे ईटीएफ, डिफेंस फंड, ये फंड वो फंड, सब आपको मिलेंगे इसमें। तो बहुत ही लंबा डीआईज की लिस्ट है, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, अगर आप ट्रेड्स भी देखोगे तो 20 रिसेंटली क्लिक करेंगे आप, तो जो प्रमोटर हैं वो धीरे धीरे करके उन्होंने से अपने जून में ही काफ़ी बार प्रमोटर ग्रुप की एंटिटी ने कई बहुत बार अपने जो क्वांटिटी है, अपने जो स्टेक है वो डाइल्यूट किया। देखेंगे ये सब प्रमोटर एंटिटी हैं, तो धीरे 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 करके अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट बेच रहे हैं। ये एफ थे, ये प्रमोटर ग्रुप हो गए। तो देखिए जून सितंबर 2022 से लेके अभी जून 2023 में लास्ट के एक मंथ में भी इन्होंने अच्छी, प्रमोटर ग्रुप की एंटिटी ने अच्छा किया था, जो चार्ट पे रिफ्लेक्ट होगा। तो आइए चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए चार्ट पे। चार्ट मैंने अगेन ज़िरधा का ओपन किया है, मुझे इंडिकेटर चाहिए थे। आप ट्रेडिंग व्यू भी ओपन कर सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िरधा पे अगर आपका अकाउंट है तो आप जितने भी इंडिकेटर्स ले सकते हो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं। तो अभी हम देखते हैं कि आज काफ़ी अच्छा मूव था। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4% का था और ऊपर ऊपर भी गया था, बट यहाँ पे हल्का सा रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको, जहाँ इसको दिक्कत हुई और यहाँ सेलिंग भी आ गई, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। और हाल ही में डिफेंस में ज़बरदस्त वॉल्यूम चल भी रहे हैं। अगर आप इसको, अगर हम इसमें मूविंग एवरेजेस लगाएं, मूविंग एवरेज लगाएंगे तो देखेंगे कि इसने यहाँ पर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग का सपोर्ट लिया था। एक बार बीच में इसने यहाँ तोड़ा भी, लेकिन वापस तुरंत ही गेन कर लिया और काफ़ी ऊपर गया है। आरएसआई भी देख रहे होते, हल्का सा स्ट्रगल कर रहा था, स्ट्रेंथ जा रही थी, वापस आ गई। अगर आप देखोगे एमएसीडी में भी, तो एमएसीडी में भी सिग्नल लाइन अब ऊपर जाने को दिखा रही है कि हाँ वो भी तैयार है ऊपर जाने के लिए। तो ये तो हो गई डेली बेसिस के एनालिसिस, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही है। आइए वीकली पे देखते हैं, क्योंकि वीकली पे ना हमेशा अच्छी पिक्चर बन के आती है, पता चलता है कि लॉन्ग टर्म क्या है, मिड टर्म क्या है ट्रेंड। ठीक है, अब हमारे पास लग गया है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में मूविंग एवरेजेस लगाने का इतना फायदा नहीं, क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड है तो बहुत मूविंग एवरेज दिखाई नहीं देगा। लेकिन हाँ, यहाँ आप देख रहे हो कि 50 वीक और 100 वीक यहाँ से बनना शुरू हुआ है। कम से कम आरएसआई तो देख ही पा रहे हो कि हाँ आरएसआई जो है वो पॉजिटिव है, वापस जो ऊपर से नीचे आया था, गेन किया था, वापस ऊपर जा रहा है। और एमएसीडी भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस पर है। तो ये तो हो गया, लेकिन अगर इसमें आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करो इस तरह से कुछ, ठीक है, अब हमको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ रेजिस्टेंस 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 और रेजिस्टेंस। हमें दिखेगा कुछ कुछ लेफ्ट शोल्डर, हेड और थोड़ा थोड़ा सा राइट शोल्डर। एक जो कि रेजिस्टेंस पर है, तो हो सकता है कि इसको ब्रेक करे, रिटेस्ट करे और वापस ऊपर जाए, तो अपने ऑल टाइम हाई के पास ही जाने की उम्मीद रखता है। तो ये तो हो गया ट्रेंड लाइन बेस पर। आते हैं, अब हम देखते हैं कि हमको पिवट पॉइंट्स क्या कह रहे हैं वीकली बेसिस पर। तो पिवट पॉइंट देख रहे हैं कि अपने पिवट पॉइंट से ऊपर है और R1 को जानने की तरफ है। R1 2300 के पास है, करंट प्राइस 2031 है। हटाते हैं पिवट, आते हैं सीधा लगाते हैं फिबोनाची बेस पर अपना, देखते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम क्या लर्न कर पा रहे हैं। तो देख रहे हैं कि हम 61.8% का जो यहाँ रेजिस्टेंस है, ये पहले भी इसको था, यहाँ पे पहले भी इसने इसको फेस किया है और ये फिर फेस करने की तैयारी में है। तो बोथ ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है और फिबोनाची बेस पे भी हमको यहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है इसको स्ट्रगल करे, और क्योंकि ये एक अपकमिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, तो ये अगर रिजल्ट भी इनका अच्छा है तो ये ऊपर जाने की स्कोप रखता है। तो अगर आप देखो कि अपने ऑल टाइम हाई के पास आएगा तो वो 2500 के आसपास है, और उसके ऊपर तो फिर ब्लू स्काई टेरिटरी है, कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता। तो ये बिल्कुल भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरे पास भी नहीं है, मैं इसको भी बाय भी नहीं करूँगा। बट ये कंपनी इंटरेस्टिंग है, आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में भी जानना चाहिए जो एक डिफरेंट नीश कैटेगरी में काम करती है, जहाँ बहुत सारी कंपनी नहीं लिस्टेड है। तो अगर आपको क्लीन एनर्जी में सोचना है कि क्लीन एनर्जी में मुझे क्या देखनी है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो आगे जाके जा सकती है, तो एक एमटार एक हो सकती है।
तो ये था क्विक एनालिसिस एमटा टेक्नोलॉजी के बारे में। पिछला वीडियो हमने बनाया था सोना कॉमस्टार का, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो, आप उसमें फंसे हो तो आप वो देख सकते हो। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स जो एक एआई का भी एक पार्शियल प्ले हो सकता है, उसका भी हमने एनालिसिस किया था। अगर आपको अच्छा लगे तो वो देखिए। वीडियो को लाइक से शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लगा हो ये एनालिसिस तो प्लीज़ किसी के साथ शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।